Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are back again with a new topic, cheetah's tears. Now as we all know that cheetah is a wild animal and we are talking about its tears. So first of all there is a passage given, read the passage. So it is written that one day Rosie went to a grocery shop to buy a packet of bread. When she saw that the shopkeeper was busy with the other customers, she stole some toffees from a jar. So एक बार की बात है कि रोजी को उसकी मम्मा ने क्या किया होगा, ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान पर भेजा था ब्रेड का एक पैकेट लाने। और जब उसने देखा रोजी ने कि जो शॉपकीपर है वो दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी है उनको सामान वगैरह देने में, तो उसने क्या किया कि कुछ टॉफ़ीज़ जो है वो जार यानी कि डिब्बे में से चुरा ली। When she got back home, her mother asked her from where she had got the toffees. Rosie told her mother the truth. Her mother said it's really very bad to steal. The shopkeeper might not be looking at you, but dishonesty destroys faith in people. So one should never steal or lie. Rosie understood the words of her mother and went back to the shop to return the toffees to the shopkeeper. Rosie said, I'm sorry for what I did. The shopkeeper said, It's okay, dear. You are a good girl. So इस स्टोरी में जैसे ही उसने जो टॉफ़ीज़ चुराई थी उस टॉफ़ीज़ को चुरा के वो घर चली गई एंड देन उसकी मम्मा को उसने पूरी बात बता दी। तो उसकी मम्मा ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास से ये टॉफ़ीज़ कैसे आई, तो उसने सच बोला कि मम्मा मैंने टॉफ़ीज़ जो है वो चुराई है। तो उसकी मम्मा ने बोला कि अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप चोरी करते हो, तो जो लोगों का फेथ यानी कि भरोसा जो है आपके ऊपर से वो टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है और आपको चोरी नहीं करनी है। तो इसलिए फिर उसने अपनी डॉटर को, जो रोज़ी थी हमारी, वो शॉपकीपर के पास वापस गई, उसने उनसे माफ़ी मांगी और जो टॉफ़ीज़ है वो टॉफ़ीज़ के बारे में जो भी सच था वो बता दिया। तो शॉपकीपर ने भी उसे माफ़ कर दिया और कहा कि यू आर अ वेरी गुड गर्ल, कि आपने जो अपनी चोरी जो भी की थी आपने उसको छुपाया नहीं और जो भी सच है वो बता दिया। सो एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें मिलता है इस पैसेज में से। अब ये जो स्टोरी हमें आगे दी गई है, ये प्री टास्क में, ये आगे चल के चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको काम आने वाली है। इस छोटे से पैसेज से ही हमको ये जानने को मिलता है कि चोरी और झूठ बोलना और ये सब कितना गलत होता है। अब आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हमको लोकेशन दिया हुआ है, जुलू ट्राइब के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जुलू ट्राइब, जुलू इज़ अ ट्राइब यानी कि कम्युनिटी है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो देयर इज़ अ पंजाबी कम्युनिटी, देयर इज़ अ गुजराती पीपल, देयर इज़ अ बंगाली कम्युनिटी। एवरी रिलीजन और रिलीजन है, हर एक रिलीजन का हर एक ट्राइब है। बहुत सारा इंडिया में तो कितने अलग अलग ट्राइब्स एंड कल्चर एंड लोग रहते हैं। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में एक जुलू ट्राइब रहती है। तो जुलू ट्राइब की लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब वो कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीका में। उनकी वहाँ की जुलू ट्राइब वाले पीपल की पॉपुलेशन कितनी है, 9.2 मिलियन। और वहाँ पे जुलू लैंग्वेज बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है और इसी जुलू बोली जाती है। उनके रिलीजन में मेनली क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन रिलीजन वो लोग फॉलो करते हैं। फिर उनका क्लोथिंग कैसा है, उनका फूड कैसा है, उन सब के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और उसके बारे में आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जुलू ट्राइब के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, इसकी हेल्प लेके, इस बॉक्स की हेल्प लेके। आइए अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग चैप्टर। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। स्टोरी को आप पूरा ध्यान से समझिएगा एंड देन आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि ये स्टोरी क्या सच है, क्या हो सकता है इस बारे में। और चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में यह है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ज़ुलू hunter was sitting under a tree. His name was Idi. He saw a large herd of deers grazing in lush green meadow. सो बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो एक ज़ुलू हंटर था। हंटर माने के शिकारी। जैसे हमने अभी बात की, ज़ुलू एक ट्राइब है
और उन कम्युनिटी के पीपल का जो लाइवलीहुड है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की, मतलब जैसे कोई बाय प्रोफेशन डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो वो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। वैसे ही ये जो जुलू कम्युनिटी के पीपल है वो लोग हंटिंग करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। और वो एक दिन जुलू हंटर जिसका नाम एडी है, वो एक बार पेड़ पे बैठा था एंड वो देख रहा था कि जो डियर है यानी कि हिरन जो है वो कितने आराम से ग्रेज कर रहे हैं मेडो में, लश ग्रीन मेडो माने कि एक ऐसा फील्ड जहाँ पे, एक ऐसा मैदान जहाँ पे बहुत ही हरी हरी घास उगी है और वो उन घास को खा रहे हैं सारे डियर्स। सो वो उनको देखता है कि और देख कर ही मन मन सोचता है कि ये डियर कितने वंडरफुल है। एंड पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इन डियर को हंट करना है तो मुझे इनके पीछे दौड़ना पड़ेगा और फिर ये दौड़ेंगे। सो मुझे बैठे बैठे आराम से ये डियर तो मिलने वाले नहीं हैं। सो मैं क्या करूं? सडनली ही सॉ अ फीमेल चीता crawling silently closer to the grazing animals. And then she left and caught a deer. After some time, her 2 young cubs came out of the bush. They all enjoyed the meal. तो ये जो हंटर था ये पेड़ के ऊपर से सोच ही रहा था कि अगर मुझे डियर का हंटिंग करना है तो आई हैव टू रन बिहाइंड देम, मुझे उनको कैच करना है, उनको हंट करना है, तो मुझे मेहनत लगेगी। उसी समय वो देखता है कि चीता आती है, एक फीमेल चीता, एंड वो डियर के ऊपर जंप करती है और एक डियर को तो वो मार गिराती है, अपना शिकार बना लेती है। एंड देन हल धीरे से उसके जो 2 कब्स थे, जो बेबी कब्स थे उसके जो 2, वो आए और तीनों ने मिलके डियर को एज अ मील यानी कि अपना फूड के रूप में एंजॉय किया। फिर एडी को अचानक से ही एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो कब्स हैं वो बेचारे एक तो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो कुछ समझेंगे भी नहीं, तो मैं उनको चुरा लूँ और फिर उनको ट्रेन करूँ कि वो मेरे लिए जो भी डियर है, वो डियर या कोई भी एक्सवाइजेड शिकार जो है वो मेरे लिए लेकर आए, और फिर ताकि मेरे को हंटिंग की मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उसके मन में ये आइडिया आया। तो शाम होने लगी थी, तो जब शाम का समय हुआ तो ये जो ममा चीता थी उसने अपने दोनों कब्स को छुपा दिया। अब जुलू हंटर को सब पता था कि वो कहाँ छुपा रही है। एंड ये जो हमारी ममा चीता थी वो रिवर की साइड, स्ट्रीम इसमें लिखा है, स्ट्रीम का मतलब होता है स्मॉल रिवर, वो रिवर की साइड चली जाती है। एंड इधर मौका मिल जाता है हमारे जुलू जो एडी हंटर है उसको इन दोनों को चुराने का। हालांकि उसका जो मन था वो था कि मैं किसी ही एक जो कब है, एक जो बेबी चीता है उसको मैं चुरा लूँ। लेकिन फिर वो जब उसके पास गया, उसने नेट में दोनों चीतास को पकड़ लिया, दोनों बेबी चीतास को पकड़ लिया, तो उसने सोचा कि चलो एक से भले दो, दोनों को ट्रेन करूँगा, दोनों मेरे बिहाफ में काम करेंगे और मैं लेज़ी से मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बस दोनों को इसने नेट में पकड़ लिया और खींच के अपने पास जो उसके पास एक बिग बास्केट थी उसके नीचे छुपा दिया। अब जो है थोड़ी देर बाद जब मदर चीता वापस आई तो उसने बहुत ढूंढा अपने बच्चों को, और वो पहले तो गुस्से में बहुत उछल कूद किया उसने। शी जम्प्ड हियर एंड देयर बट शी वाज नॉट एबल टू फाइंड हर कब्स। तो बेचारी तो बहुत ही रोई, इतना रोई। She became sad and started crying. She cried and cried for the whole night till the next evening. वो शाम से बेचारी रो रही थी, दूसरे दिन की शाम हो गई, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। वो इतना रोई कि जो उसकी आंखों के नीचे, जो आप देख सकते हैं, उसकी आंखों के नीचे जो है वो ब्लैक स्टेन्स पड़ गए, आंसू के स्टेन यानी कि दाग। उसकी आंखों के नीचे जो है वो आंसुओं के दाग पड़ गए। अभी ये जुलू हंटर तो अपना बहुत ही खुश हो गया कि वे वाह, मुझे तो 2 चीता मिल गए। सो उस ट्राइब के जो मेन लीडर थे उन्हें पता चल गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो उन्हें पता चल जाता है, जो मेन ट्राइब, ये जो जुलू ट्राइब के जो मेन थे लीडर शन्नो, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। हालांकि वो देखो वो भी खुद भी हंटर थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि हमें हंटिंग करके ही काम करना चाहिए, ना कि किसी के बच्चों को ऐसे कि किसी भी
वाइल्ड एनिमल्स के बच्चों को इस तरीके से चुरा लिया और अपने मोटिव के लिए यूज़ करना, दैट इज़ रॉन्ग। तो फिर ये शन्नो को जैसे ही पता चला एडी का विकेड आइडिया, तो उन्होंने अपने पूरे कम्युनिटी के पीपल को बुला के एडी को जो है वो कहा कि अब तुम हमेशा के लिए इस ट्राइब से, इस इलाके से चले जाओ एंड ये कब्स भी यहीं पे छोड़ के जाओ। सो वो जो है एडी हंटर को है जो है उस मोहल्ले से, उस इलाके से निकाल देते हैं। और ये जो शन्नो है वो जो है अपने पास से चीता के जो 2 कब्स थे उनको वो दे आता है मदर चीता के पास। अच्छा, अब आप देखिए स्टोरी में हमको क्या सीखने को मिलता है। हमने स्टार्टिंग में ही रोज़ी की स्टोरी सुनी थी जिसमें हमको ये पता चला कि चोरी नहीं करनी चाहिए। सेम इस स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि हमें लेज़ी बिहेवियर रखना नहीं चाहिए। दूसरा कि हमें हमारी मेहनत से सारे काम करने चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और एडी हंटर की तरह तो हमें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उसने चोरी की थी, उसने हंटिंग करके अगर वो लेकर आता तो बात अलग थी, लेकिन ये चोरी छुपे अपने मोटिव को पूरा करने के लिए उसने ये किया था जो कि गलत था। तो हमें और शन्नो से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए हमें गलत का साथ कभी नहीं देना है। सो और हाँ, मदर्स लव के बारे में भी हमें इस चैप्टर में जानने को मिलता है कि मदर का जो लव होता है वो कितना अनकंडीशनल, कितना प्योर होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की मदर हो या किसी भी एनिमल की मदर हो। आप देख सकते हो कि स्टोरी में वो कितना रोई कि कहा जाता है कि जो चीता के आंखों के नीचे जो स्टेन्स हैं वो शायद उस रोने की वजह से है। तो ये तो हम नहीं जानते कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हम इमोशंस को अगर हम देखें तो जैसे जितने प्योर ह्यूमन बीइंग्स में वो जो ह्यूमन मदर के इमोशंस होते हैं उतने ही प्योर वाइल्ड एनिमल्स के भी मदर के भी होते हैं। तो ये आज हमें स्टोरी के थ्रू जानने को मिला। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी वॉज रियली गुड। अब इस चीता के बारे में थोड़े से फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि जब चीता की जो हाइट होती है वो है दिए हुए 100 सेंटीमीटर, देन वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ 300 ग्राम्स, एज ऑफ मैच्योरिटी इज़ 2 years। उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उनके बॉडी पे इस तरीके के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। उनका हैबिटेट, वेयर डू दे लीव, उनको किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, किस तरीके की उनकी डाइट है, और उनके कब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फिर से मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।